चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने पूजा मंदिर में कुछ मूर्तियां कभी न रखें, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे घर में गरीबी और कंगाली आ सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पूजा मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि आप भी अपने मंदिर में ऐसी चीजें रख चुके हों जिनकी वजह से घर में तरक्की नहीं हो रही, धन की कमी बनी हुई है और बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही। इसका कारण ये हो सकता है कि आपने बिना जानकारी के अपने पूजा मंदिर में कुछ ऐसी चीजें रख दी हैं जो नकारात्मक असर डाल रही हैं। बाद में हमें इसका पछतावा होता है। आज हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में किन चीजों को रखना शुभ होता है और किन चीजों को रखने से बचना चाहिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे दीपक जलाने का सही समय और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम शंख कितनी बार और कब बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे। एक बहन ने हमसे पूछा था, गुरुजी हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, फिर भी हमें उसका कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। तो आज हम इस प्रवचन में इसके पीछे के रहस्यों को भी उजागर करेंगे। पूजा हमारे जीवन का अहम हिस्सा होती है। हर कोई किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है और उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। ये गलतियां अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकें। आज के इस प्रवचन में हम उन 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, और उन 5 चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जो पूजा मंदिर में जरूर होनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के प्रवचन में मिलेंगे। आजकल हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? ये जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के अलावा 3 मूर्तियां रखी हैं तो कान खोलकर सुनो। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें दुख और परेशानियों की ओर ले जाती है। कुछ लोग घर के मंदिर के सामने ही अनुचित कार्य कर देते हैं। ये एक नकारात्मक कर्म है जो परिवार को मुश्किलों में डाल सकता है। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी बिना सही समय का ध्यान रखे जब चाहे घर के मंदिर के पास आपस में व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोग अनजाने में खुद को और अपने परिवार को कष्ट में डाल देते हैं। और वे कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? पूजा घर में कुछ चीज़ें रखने का बहुत महत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि आए तो ये जरूरी है कि आप अपने पूजा घर में सही चीज़ रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा घर में कुछ अशुभ चीज़ें रखी जाए तो ये आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकती है और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से दूर हो जाती है। आज हम जानेंगे उन विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो ये 3 चीज़ पूजा घर में जरूर रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए, जहां वो अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें रख सकें। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जितना कुछ चीज़ों को मंदिर में रखना शुभ होता है, उतना ही कुछ चीज़ों को रखना अशुभ भी हो सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और धन की हानि हो सकती है। आज के प्रवचन में हम उन्हीं अशुभ चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग कई बार अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में भी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटा दें और किसी दूसरे स्थान पर रखें। लेकिन भूल कर भी पूजा घर में ना रखें। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ धार्मिक है और इनकी पूजा की जानी चाहिए।
लेकिन सच ये है कि इन चीज़ों को मंदिर में रखना आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकता है और ये परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। आज हम इस प्रवचन में हम जानेंगे कि कौन सी वे चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर से हटाकर कहीं और रख देना चाहिए। ध्यान से समझें कि क्या आपके घर के मंदिर में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं रखी हुई है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित माना गया है। ये भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। आजकल लोग भटक जाते हैं और गलत चीज़ों को धार्मिक मानकर पूजा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे देश की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें, और अगर आपकी भगवान में गहरी आस्था है तो आप उपला का दीपक जलाकर उसमें गुड़ और घी डाल सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब हम जानेंगे उन चीज़ों के बारे में जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले स्वस्तिक ये घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली से बना सकते हैं। इसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। इससे घर में धन, वैभव और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और यह माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। फिर आता है घंटी। जब घर के मंदिर में घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान दें कि इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख, गोमती चक्र को भी साफ रखें ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बने।